नमस्कार, मैं शिवालिका और आप देख रहे हैं JJN न्यूज। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बाद अब वक्त हो चला है हल्द्वानी की कुछ मुख्य खबरों का। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की। हल्द्वानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हजारों छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य भर में 500 से अधिक प्रोफेसरों के तबादले किए हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर हल्द्वानी के शैक्षणिक संस्थानों पर देखने को मिल रहा। कई वरिष्ठ और अनुभवी प्रोफेसरों का अन्य जिलों में स्थानांतरण कर दिया गया है, जिससे छात्रों और शिक्षकों की चिंता बेहद बढ़ गई है। हालांकि इस फेरबदल का सबसे ज्यादा असर हल्द्वानी शहर पर पड़ा है। शहर के कई सरकारी कॉलेजों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के अनुभवी प्रोफेसर का तबादला होने से स्टूडेंट्स के बीच पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं इसी बीच स्टूडेंट्स का कहना है कि सत्र शुरू होने से पहले ही इतने बड़े स्तर पर हुए तबादले के विषयों में शिक्षकों की कमी हो सकती है। हल्द्वानी में मतदाता सूची से जुड़े विशेष अभियान की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे ADM विवेक राय ने कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गणना प्रपत्र वितरण कार्य की समीक्षा की और ड्यूटी से गायब मिले कुछ कर्मचारियों पर नाराजगी भी जताई। वहीं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इन दिनों जिले में SIR अभियान चलाया जा रहा। इसी के तहत ADM विवेक राय ने हल्द्वानी के लालडाट, कुसुमखेड़ा और बेलुआ खान क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान BLO की मदद के लिए लगाए गए कुछ कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं रहे, जिनकी जमकर फटकार लगाई गई। लालकुआ से आगे पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से एक चिंताजनक खबर नजर आ रही, जहां हॉस्टल में खाना खाने के बाद करीब 150 छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बता दें, हॉस्टल में रह रहे लगभग 180 से ज्यादा छात्रों में बड़ी संख्या में रात का भोजन करने के बाद उल्टी और पेट में तेज दर्द की शिकायत मिली। स्थिति बिगड़ती देख तुरंत विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचित किया गया, जिसके बाद चिकित्सा टीम को मौके पर भेजा गया। वहीं इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही साफ कहा है कि छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। भोजन के नमूनों के लिए जांच को भेजा गया है, ताकि इस घटना के पीछे के असली कारणों की वजह सामने आ सके। हल्द्वानी के लालडाट क्षेत्र में संचालित खुले बाल आश्रय गृह का गुरुवार को जिला स्तरीय समिति ने निरीक्षण किया। इस दौरान ADM विवेक राय ने संस्था में रह रहे बच्चों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य और दैनिक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही निरीक्षण के समय आश्रय गृह में 32 से 12 बच्चे मौजूद थे। ADM ने बच्चों के स्वास्थ्य में से लेकर विशेष ध्यान देते हुए निर्देश दिए हैं और कहा कि बच्चों का नियमित स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराया जाए और किसी भी बच्चे की तबीयत खराब होने पर तुरंत इलाज की व्यवस्था की जाए। साथ ही बच्चों के भोजन की गुणवत्ता, सफाई और रहने की व्यवस्था पर भी निरीक्षण किया गया है। हल्द्वानी से होकर कैची धाम जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक प्लान जारी किया है, जिसमें 13 जून से 16 जून तक भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि श्रद्धालुओं के लिए विशेष पार्किंग और शटल सेवा की व्यवस्था की गई है। मेले के दौरान किसी भी श्रद्धालु को निजी वाहन लेकर सीधे कैची धाम तक जाने की अनुमति नहीं होगी। दोपहिया वाहन को भी भवाली पार्किंग में ही रोका जाएगा। यहां से श्रद्धालुओं को शटल सेवा के जरिए कैची धाम पहुंचाया जाएगा। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर अस्थायी पार्किंग स्थान बने हुए हैं और लगातार शटल बसों का संचालन भी किया जाएगा। वहीं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 13 जून की सुबह से 16 जून की रात तक भारी मालवा वाहनों के संचालन पर रोक लगाई जाएगी। हालांकि दूध, गैस, पेट्रोलियम पदार्थ और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को निर्धारित सत्रों के तहत अनुमति दी जाएगी। आज की इन खास खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम